लाहौर कलंदर की किस्मत बदलने वाले कप्तान का नाम शहीन शाह अफरीदी, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ पीएसएल हिस्ट्री। जो लाहौर कलंदर हमेशा बॉटम पे खत्म करती थी, अब उस लाहौर को टाइटल जीतने की आदत पड़ गई है। 4 साल में 3 टाइटल। क्या शानदार कैप्टनसी शहंशाह अफरीदी की। लाहौर कलंदर का एतमाद शहंशाह अफरीदी पे। स्टेबिलिटी सबसे अहम चीज होती है। जब आपको कंफर्म होता है कि आपका लीडर कौन है, तो आपकी टीम ज्यादा स्ट्रगल नहीं करती। शहंशाह अफरीदी का एटीट्यूड देखने वाला था जब 4 मई को उसने कहा था कि कराची को सेमीफाइनल में देखेंगे। हालांकि उस वक्त उनको अपनी जगह के लाले पड़े हुए थे। उन्होंने जिस तरह शानदार तरीके से पेशावर को हराया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फ्लो नहीं टूटने दिया, मोमेंटम नहीं टूटने दिया। और वो शहंशाह अफरीदी का एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेयर की वजह से था। उन्हें अपने प्लेयर पर, अपनी टीम पर, अपनी एबिलिटी पर पूरा पूरा यकीन था। कप्तान ने लीड फ्रॉम द फ्रंट करके दिखाया है। इन 4 मैचों में जितना बदलाव शहीनशाह अफरीदी की कैप्टेंसी और बॉलिंग में देखने में आया, वो पहले मैचों में नहीं देखने को आया। इन 4 मैचों में शहीनशाह अफरीदी ने बड़ी नपी तुली और कंट्रोल बॉलिंग की है। पिछले मैच में तो 3 ओवरों में 3 रन दिए थे और 3 ही विकेटें थी। इतनी शानदार बॉलिंग थी शहीनशाह अफरीदी की। तो फिर भाई साहब, टाइटल जीतने का हकदार तो बनता है। मोहसिन नकवी, ज़का अशरफ सोचते तो होंगे कि यार हमने कहीं ज्यादती तो नहीं की, शहीनशाह अफरीदी को एक ही सीरीज दे के उसको कैप्टेंसी से हटा दिया। शर्म तो आती होगी। अब शहीनशाह अफरीदी के लिए कैप्टेंसी की आवाजें उठेंगी, क्योंकि शहीनशाह अफरीदी ने बीइंग ए कप्तान डिलीवर करके दिखाया है। उसको टी20 टीम से ड्रॉप किया गया और उसने टी20 में ही डिलीवर करके दिखाया है। इन्हीं डेड विकेटों पे जहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेलना है, वहां पे नसीम शाह को, जिन्होंने आखिरी 3 मैचों में बॉलिंग में 50-50 रन खाए हैं और एक ही विकेट है, उसको शामिल करना, शहीन को ड्रॉप करना, क्या क्वेश्चन मार्क नहीं है सिलेक्शन कमेटी पे? क्या इसका मतलब ये है कि माइक हसन सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स को खिलाएंगे? इस्लामाबाद के प्लेयर की परफॉर्मेंस हो या ना हो, वो टीम में रहेगा। लेकिन अगर लाहौर कलंदर का कप्तान बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है बॉलिंग से, बीइंग ए कैप्टन, तो फिर उसकी टी20 में जगह नहीं बनती। सवाल तो उठेंगे। अब ये है कि सवालों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये देखने वाला होगा। शहीनशाह अफरीदी ने ना कल से जीत के तबाही मचाई हुई है। लफ्ज उसने कोई नहीं मुंह से बोला, एक्शन ज्यादा लाउड होता है लफ्जों से, और उसने बीइंग ए कप्तान जीत के दिखाया। और ये पहला कप्तान है, अगर कैच ड्रॉप हो जाए, अगर बॉलर को मार पड़े, तो उसको जाके दाद देता है, शाबाशी देता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है, कोई बात नहीं, रिलैक्स गाइस, हम अगली बार करेंगे, तुम अगली बार बेहतर खेलोगे। इस तरह का कप्तान मैंने कभी नहीं देखा। कप्तान तो गुस्सा करने वाले होते हैं। और फिर फास्ट बॉलर, वो कभी धीमे मजाज का नहीं होता, वो तो पहले ही तत्ते तवे पे बैठा होता है। और फिर एक तेज मजाज कप्तान इतने ठंडे और मीठे लहजे में प्लेयर्स को समझा रहा हो, तो प्लेयर कैसे परफॉर्म नहीं करेंगे? शहंशाह अफरीदी के बारे में खान ने कहा था, द ग्रेट इमरान खान ने, कि यार इसको कप्तान लगाओ, ये आपकी टीम की नैया पार लगा देगा। तो कलंदर ब्रदर ने भी आंखें बंद करके लाहौर कलंदर का कप्तान बना दिया। और जब कप्तान बनाया, पहले सीजन में ही
उसने ट्रॉफी लाके दे दी, दूसरे सीजन में भी ट्रॉफी लाके दे दी, तीसरा सीजन उसका अच्छा नहीं गया तो चौथे सीजन में उसने ट्रॉफी लाके दे दी। लाहौर कलंदर जहां शहनशाह अफरीदी को दाद देता होगा कैप्टनसी पे, लीडरशिप पे, वहां उस दरवेश कमाल आदमी को भी ना वो दुआएं देते होंगे, यार अच्छा किया तुमने हमें सीधे रास्ते पे डाल दिया। 6 साल में हमने 7 कप्तान बदले, बॉटम पे फिनिश किया, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदली। हमारी किस्मत को राह दिखाई है शहनशाह अफरीदी ने। शहनशाह अफरीदी ने एक चीज को रियलाइज कर लिया था कि मैं ऑलराउंडर नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, और बॉलर का बैटिंग में नंबर 7वां या 8वां ही होता है। इस बार उसने प्रॉपर अपने 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करने की कोशिश की है। किसी प्लेयर का, किसी हार्ड हिटर का हक नहीं खाया उसने। उसने हीरोपंती इस बार नहीं दिखाई। इस बार बड़ा सोचा समझा कप्तान वो लग रहा था मैदान में, और ऐसा कप्तान जो समझ जाता है ना कि मेरी एबिलिटी क्या है, फिर वो परफॉर्म भी करता है। और शहीनशाह अफरीदी जब परफॉर्म करता है तो फिर पूरी पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करती है। जब आपका बड़ा बॉलर शुरू में आके ऊपर से विकेटें दिलाता है, आपकी बॉल घूमती है, अगली टीम घूम जाती है। तो शहीन को ड्रॉप करना शहीन के साथ भी जाती है, पाकिस्तान की टीम के साथ भी जाती है। अगर रेस्ट देनी थी तो शहीन से कंसर्न करना चाहिए था, और नसीम को भी रेस्ट देनी चाहिए थी, क्योंकि उसको इंजरी के मसाइल हैं। 4-4 ओवर में अगर आपको क्रैम्स पड़ रहे हैं, खलियां आपकी चढ़ रही हैं, तो भाई आपकी फिटनेस कोई नहीं है। फिर मस्ट फोकस ऑन फिटनेस, फिर खेलो जितना मर्जी खेल सकते हो। वो जो बंदा 4 ओवर में जमीन पे लेट जाएगा, वो टेस्ट में कैसे खेलेगा? वो वनडे के 10 ओवर कैसे करवाएगा? शहीन को भी शायद जरूरत है फिटनेस बेहतर करने की, मगर जब आप जीतते हैं तो बहुत सारा आपकी बातों के मलबे के नीचे दब जाता है। और शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस इस वक्त बोल के बता रही है, भाई कमियां कुताइयां बींगे कैप्टन, बींगे प्लेयर, बींगे बॉलर मुझ में हैं, मगर इस वक्त मेरा सितारा अरूज पे है। शाहिद खान अफरीदी अपने दामाद की परफॉर्मेंस पे झूम रहे होंगे, यार तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। हालांकि ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, लेकिन इतनी बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करना किसी भी बॉलर के लिए, कप्तान के लिए आसान नहीं होता। सऊद शकील भी तो थे ना, एज ए कैप्टन उनका पहला ये सीजन था, लेकिन उस तरह डोमिनेट नहीं कर पाए जिस तरह शहीन डोमिनेट किया। शायद वो एक्सपीरियंस नहीं था, वो खौफ था, वो डर था कि यार अगर हार गए तो क्या होगा। शहीन को पीछे से थापड़ा था, हार गए तो खैर सल्ला यार, 2 ट्रॉफियां तो हैं, तीसरी नहीं भी आई तो खैर है। जब ये कॉन्फिडेंस आपको आपकी टीम ऑनर देते हैं, और फिर टीम ऑनर आपके साथ जल रहते हैं, राब्ते में भी रहते हैं, आपके दुख सुख में भी आपके साथ खड़े हैं, तो आपकी टीम शाजो नाजर ही हारती है। वेल डन शहनशाह अफरीदी।